भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानी है। उनका जन्म 3 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती बोस धार्मिक और साधारण महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता, अब कोलकाता में हुई। वे शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे और 1902 में भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा पास की थी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन है और देश को स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तो उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके दिल में भारत की आज़ादी का सपना बसा हुआ था और इसके लिए उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से जुड़े, जहां उनका प्रभाव बढ़ता गया। 1931 और 1939 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ विचारधारा के मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके विचार थे कि अहिंसा के बजाय सशस्त्र संघर्ष से ही भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। इसके बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और एक नया मोर्चा तैयार किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए कई देशों का दौरा किया और मदद की कोशिश की। वे जर्मनी गए और हिटलर से भी मुलाकात की ताकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटा सकें। 1943 में नेताजी ने जापान का रुख किया, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) की स्थापना की। इस सेना में उन्होंने भारतीय सैनिकों को संगठित किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने भारतीय युवाओं में जोश भर दिया और आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ीं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। नेताजी ने अपना संघर्ष जारी रखा और अगस्त 1945 में एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है और कई लोग इसे एक षड्यंत्र मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी स्वतंत्रता के प्रति समर्पण, अद्वितीय साहस और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा की कहानी है। उनकी प्रेरणादायक सोच और अदम्य साहस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नायकों में से एक बना दिया है।